हम मकड़ी रानी को देखते हैं जो पुरानी बातें याद कर रही होती है और मन में कहती है 100 अरब की सेना और 3 महाबलियों का उसने अंत ऐसे ही कर दिया। अगर मैं ऐसे ही वापस चली गई तो मुझे मेरे सम्राट जान से ख़त्म कर देंगे। कुछ भी करके मुझे बस इस छिपकली का इस्तेमाल करना है ताकि जब मैं वापस जाऊं तो मेरे हाथ में उस रोहित का सर हो। हम इस मगरमच्छ की औलाद को देखते हैं जो मकड़ी रानी से कहता है, मुझे ज़रा दोबारा से बताना कि वो कीड़ा कैसे बाहर आया, वो भी छोटी सी गुफा से। तुम कह रही हो कि तुम मेरी माँ का बदला लेने में मेरी मदद कर सकती हो। मकड़ी रानी हंसती है और उस मगरमच्छ के बच्चे से कहती है, मेरे पास प्लान और पावर दोनों हैं। उस रोहित को मारने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। भाई अभी मैं आपको क्लियर कर दूँ, मुझे नहीं पता कि ये टिनटिन है, अपना टिनटिन है या कोई और, इसीलिए जो उसका भी नाम है मैं इसे इसी के नाम से बुलाऊंगा। अल्फा हंसता है और कहता है, ठीक है तो तू मुझे अपना प्लान बता। रोहित की आंख धीरे धीरे करके खुल रही होती है और रोहित की आंखों के सामने एक हट्टा कट्टा इंसान खड़ा होता है। वो ये बहुत लंबा चौड़ा। रोहित कहता है, इतनी तगड़ी बॉडी बनाने के लिए कितनी डाइट लेनी पड़ेगी या फिर कितनी तगड़ी ट्रेनिंग, मुझे ही इसका अंदाज़ा नहीं है। रोहित अपनी जगह से खड़ा होकर उठकर बैठ जाता है और उस आदमी से पूछता है, भाई तू है कौन? ये हट्टा कट्टा बंदा अपने आप को ट्रुथ गॉड बता रहा होता है। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ ऐसी हालत में बुला लिया। विनाश के देवता का जो प्रतिरूप है वो जागरूक हो गया है। आगे बहुत बड़ा विनाश आने वाला है और तुम्हें उसका सामना खुद करना होगा। रोहित की आंखें एकदम से ही अपने ऑफिस रूम में खुलती हैं। मुझे सोचकर हैरानी हो रही है कि वो तो मसल गॉड की तरह दिख रहा था। लगता है अब मेरे पीछे एक और स्टॉकर आने वाला है। उस ट्रुथ गॉड से मुझे पता चला था कि विनाश के देवता का अभी भी अपनी पृथ्वी में एक क्लोन बचा हुआ है जो जिंदा होने के लिए अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा रहा है। इसी वक्त वहाँ पर लिलित आ जाती है और लिलित रोहित से कहती है, क्या बात है, तुम तो उठ गए। जाते हुए टेलीपैथी से रोहित से कहती है, मैं अब यहाँ से चलती हूँ क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड को भी लेना है। और वो प्रिंसिपल के ऑफिस में रुके हुए हैं, प्रिंसिपल से कुछ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आप उठ जाओ तो एक बार मैं उन्हें बता दूं क्योंकि उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। रोहित लिलित से मना करते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मन में कहता है, मुझे पक्का पता है साला वो मुझको अपना पर दामाद बनाना चाहता है ताकि मैं उसका बन जाऊं, लेकिन मुझे अभी नहीं बनना। सिस्टम आता है और सिस्टम कहता है, स्वर्गदूत सैनिकों को भेजने के बाद परिणामों पर एक रिपोर्ट। इंट्रिया में स्वर्गदूत सैनिक चमत्कार कर रहे हैं और इस प्रकार आपके विश्वासियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रोहित जैसे ही इस नोटिफिकेशन को देखता है वैसे ही मन में कहता है, क्या बात है, लिलित तो मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है। इसने आते ही मेरे को एक नई स्किल दे दी, वो भी ऑटो की। और इसके जो बाकी छोटे एंजल हैं उनकी वजह से मेरे पास 30 मिलियन फॉलोवर हो गए हैं। रोहित के मुंह से लार टपक रही होती है और रोहित मन में कहता है, मुझे नहीं पता कि वो लोग एंटेरिया में क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरी फॉलोवर्स की संख्या एकदम बिजली की तरह बढ़ती जा रही है। मैं तो बस ये सोच सोच के ही मरा जा रहा था कि मैं अपने 10 मिलियन फॉलोवर कैसे करूं, लेकिन ये तो मेरे लिए ऑटोमेटिक हो गया। रोहित लिलित से कहता है, लिलित अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम एक काम करो, नील के घर पर क्यों नहीं रुकती। लिलित अपना नाम में सर हिलाती है और रोहित से मना कर देती है। लिलित रोहित को सलूट मारती है और कहती है, अब मैं एक एंजल जनरल बन गई हूँ सिर्फ आपकी वजह से। बस अब मेरा एक ही काम है, मैं अब आपके साथ रहूँगी और आपकी हर वक्त मदद करूँगी। रोहित लिलित की बात सुनता है और सुनते सुनते खिड़की के पास आ जाता है। फिर नीचे की तरफ देखता है जहाँ 2 लोग लड़ रहे होते हैं और हम देखते हैं ये कोई और नहीं, शॉर्ट डीमन और रोशनी होती है। रोशनी शॉर्ट डीमन से कहती है, साले हरामखोर, ये बता तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। स्कूल के बच्चे सारे फाइट का मज़ा ले रहे होते हैं और तो और वीडियो भी निकाल रहे होते हैं। तुझ जैसा आदमी एक ख़त्म हुए द्वीप पर किसी को कैसे छोड़ सकता है। तो उसको पता भी है कि वहाँ से निकलने में मेरी हालत कितनी बुरी हो गई थी। शॉर्ट डीमन कहता है, माफ़ करना वहाँ जिंदा छोड़ने के लिए,
लेकिन अब एक गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। इस बार तो तुझे मैं अपने हाथों से यहीं दफन कर दूंगा। रोशनी अपनी अटैक पोजीशन ले लेती है और कहती है, भले ही तू मेरा कितना अच्छा दोस्त क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त मैं तेरे को माफ़ नहीं करने वाली। सॉ डीमन भी अटैक करने को तैयार हो जाता है और रोशनी भी भागते हुए आ रही होती है। सीधा अपनी एक टेबल पर आकर बैठ गया होता है, वो भी खाना खाने के लिए। रोहित अपने मन में कहता है, अबे इतनी खुशी तो मुझे अपने पैदा होने पे भी नहीं हुई थी जितनी खुशी मुझे इस फैसले पर हो रही है कि मैंने टीचर बनने में हाँ कर दी थी। रोहित जैसे ही उस खाने को खाने वाला होता है, उसी वक्त सॉ डीमन रोहित की टेबल पर आकर गिर जाता है। सॉ डीमन के गिरने की वजह से वो खाना सारा का सारा हवा में उड़ गया होता है, लेकिन सॉ डीमन पिटने के बाद भी हंस रहा होता है। हम रोशनी को देखते हैं, जिसको इतनी पिटाई देने के बाद भी अभी भी मन नहीं भरा होता है। रोशनी चिल्लाते हुए कहती है, मैं कहती हूँ तू अब आत्मसमर्पण कर दे और मैं तेरी कोई दुश्मन नहीं हूँ जो तू मुझसे लड़ रहा है। लेकिन रोशनी एकदम से शांत हो जाती है और फिर रोहित को देखती है, जो अपना खाना गिरने की वजह से उदास हो गया होता है और रोहित की आंखों में आंसू भी आ गए होते हैं। रोशनी रोहित पर चिल्लाते हुए कहती है, अच्छा हुआ जो तू यहीं मिल गया, क्योंकि अब मुझे तुझे बहुत गंदी तरह से पीटना है, क्योंकि तूने मेरे दोस्त को अपने वश में जो कर रखा है। रोहित मन में कहता है, एक तो इसने मेरा चिकन सूप गिरा दिया, ऊपर से मुझी को सुना रही है, मैं इसको अभी दिखाता हूँ। रोशनी रोहित को उंगली दिखाते हुए कहती है, भले ही आज मुझे तुझे क्यों ना तोड़ना पड़े, लेकिन मैं तुझसे आज तेरा जुर्म जरूर कबूल करवाऊंगी। लेकिन रोहित जैसे ही इतनी बात सुनता है, वैसे ही वो रोहित बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और अपने शरीर से अपना ऑरा रिलीज कर रहा होता है। रोहित फिर एकदम से ही चिल्लाते हुए कहता है, ओ बहन की घोड़ी, अब मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मैंने तेरे दोस्त को नहीं कहा था कि वो मेरा फॉलोवर बन जाए या मेरे पीछे पड़े, और तो तू मुझ पर ही एहसान दिखा रही है, जबकि तूने मेरा चिकन सूप गिरा दिया जिसको मैं इतने मन से खाने वाला था। रोहित फिर गुस्से में रोशनी को चम्मच दिखा रहा होता है, फिर उस चम्मच में अपनी सॉर्ड एनर्जी को डालता है और फिर उस चम्मच को लहराने लग जाता है। सॉर्ड डीमन हंसता है और कहता है, ये लड़की, तूने ये बहुत बड़ी गलती कर दी जो तूने मेरे तलवार भगवान से पंगा ले लिया है। तू जरा अब अंतर महसूस कर रख के वो क्या चीज़ है और तू क्या चीज़ है। रोशनी जैसे ही रोहित का ऑरा देखती है, वैसे ही कहती है, अबे आखिरकार ये कैसी बला है। रोहित एकदम से ही एक अजीब सी फाइटिंग पोजीशन ले लेता है और रोशनी उसको देखती है और कहती है, अबे ये क्या चूतिया वूतिया है जो मुझसे एक चम्मच से लड़ेगा। रोहित गुस्से में कहता है, तेरे लिए तो बस एक चम्मच ही काफ़ी है, अब तू थोड़ा संभल कर रही हो, क्योंकि मैं तुझे अब इतना पीटने वाला हूँ कि तू अपनी मौत की भीख मांग सके। रोशनी अपने मन में कहती है, मुझे अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये आदमी सॉ डीमन को धोखा कैसे दे सकता है, लेकिन वो चाहे कितना भी बेवकूफ़ क्यों ना हो, लेकिन मैं उसे ऐसे हालातों में नहीं छोड़ सकती। रोशनी फिर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन रोशनी के हमला करने से पहले ही रोहित फुल तेजी में आता है और रोशनी के माथे पर एक चिम्मच देके मारता है और इस हल्के से अटैक से रोशनी की नाक से खून निकल कर आ गया होता है और तो रोशनी धीरे करके बेहोश भी हो रही होती है। रोहित कहता है, अभी तो बस मैंने शुरुआत की है, अभी तो तेरी तोड़ाई होना बाकी है। मैं तुझे आज उतना ही रुलाऊंगा जितना तूने मुझे रुलाया है, वो भी मेरे चिकन सूप के गिरने तक। रोशनी दर्द में अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, बार बार तू उस चिकन सूप की बात कर रहा है, अगर तूने दोबारा उस चिकन सूप को कहा ना तो तेरे पेट में खंजर भोंक दूंगी। रोहित कहता है, लगता है तू लड़की पागल हो गई है जो मेरे हाथों से तू अपनी मौत मांग रही है। रोशनी कहती है, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही अपना गार्ड डाउन कर दिया था, लेकिन अब मत समझना कि मैं अपना गार्ड डाउन दोबारा कर दूंगी। लेकिन रोहित एकदम से ही रोशनी के पास आ जाता है और रोशनी भी अपनी तलवार को रोहित की गर्दन के पास लेकर आ गई होती है, लेकिन रोशनी एकदम से ही अपने अटैक पोजीशन चेंज करती है और रोहित पर कई सारे अटैक लॉन्च करती है, लेकिन रोहित हर अटैक को डॉज कर रहा होता है, वो भी अपनी चिम्मच से। फिर रोहित एकदम से ही रोशनी के सर में चम्मच देके मारता है और रोशनी अपना सर पकड़कर नीचे की तरफ झुक जाती है। रोशनी चिकन सूप को गाली देते हुए कहती है, इसकी माँ का, इसका साले का चिकन सूप नहीं हो गया, प्यार हो गया,
जो मुझे सिर्फ चिकन सूप के लिए फोड़े पड़ा है। गुस्से में आकर रोशनी रोहित के ऊपर दोबारा से हमला करने के लिए जा रही होती है, लेकिन रोहित ने रोशनी को बहुत ज़्यादा फोड़ दिया होता है। रोहित रोशनी के पास आ रहा होता है और कहता है, क्या तेरे पास बस इतनी ही ताकत है? मैं नहीं चाहता कि मेरा मन भरने तक तू मार खाते खाते बेहोश हो। रोहित चिल्लाते हुए कहता है, अगर मेरा चिकन सूप का कटोरा होता तो मैं तुझे उसके लिए माफ़ भी कर देता, लेकिन तूने 2 चिकन सूप के कटोरे गिराए थे, इसके लिए तो मैं तुझे माफ़ नहीं करने वाला। रोशनी कहती है, मैंने तुम्हें कम आँक लिया था, लेकिन अब नहीं आँकूंगी। मैं अपना इस अटैक को नहीं करने वाली थी, क्योंकि ये अटैक मेरा बहुत ख़तरनाक है। जब भी मैं इस अटैक को करती हूँ तो मेरे आसपास के लोगों को चोट लग जाती है। उस ब्लू अटैक को एक्टिवेट कर देती है। देखते हैं उस ब्लू सी रोशनी में एक बड़ा सा ड्रैगन बन गया होता है, जो सीधा रोहित के तरफ आ रहा होता है, लेकिन रोहित सिर्फ अपनी चम्मच को घुमाता है और उस पूरे के पूरे अटैक को एक बारी में ही ख़त्म कर देता है। रोशनी भी ये देखकर हैरान होती है, ये मेरी एक ऐसी स्किल थी जो डबल क्लास के हंटर को भी बेहोश करने के लिए काफ़ी है। रोशनी तिरछी निगाहों से रोहित की तरफ देख रही होती है और मन में कहती है, लगता है मैंने किसी गलत बंदे से पंगा ले लिया, क्योंकि ये बंदा SSS नहीं उससे भी ऊपर रैंक का है। फिर रोहित एकदम से ही अपने रेज मोड में आ जाता है। रोशनी के हाथ से धीरे धीरे करके उसकी तलवार छूट रही होती है। फिर रोशनी एकदम से ही जमीन पर गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। रोहित रोशनी को बड़ी शांति से देख रहा होता है। स्वॉर्ड डेमन भागते हुए आता है और कहता है, स्वॉर्ड गॉड प्लीज रुक जाइए। और फिर रोहित के सामने आकर अपने सर को जमीन में पटक रहा होता है। स्वॉर्ड डेमन घबराते हुए कहता है, स्वॉर्ड गॉड मैं जानता हूँ रोशनी को मारने का तरीका सही है, लेकिन अभी आप उसको बख्श दें। वो एक बच्ची है, उसको नहीं पता कि किससे पंगा लेना चाहिए और किससे नहीं। रोहित शांत होकर स्वॉर्ड डेमन को देख रहा होता है। रोशनी मन में कहती है, स्वॉर्ड डेमन तुम कभी नहीं बदलोगे। मैं जानती थी तू आज भी मुझे अपना दोस्त मानता है। रोहित स्वॉर्ड डेमन से कहता है, स्वॉर्ड डेमन तू इतनी चिंता क्यों कर रहा है? मैं इसे जहाँ से थोड़ा ना मारने वाला। स्वॉर्ड डेमन अभी भी अपना सर झुकाए हुए होता है और कहता है, जैसी आपकी मर्जी। एकदम से ही तलवार को उठा लेता है और कहता है, तो मैं रोशनी की जगह मेरी जान ले लीजिए। रोहित अपनी टेलीपैथी की पावर को यूज़ करता है और तलवार को हवा में ले जाता है। मेरा मतलब था कि मैं रोशनी को ठीक कर दूंगा और तुझे इतनी नौटंकी करने की कोई ज़रूरत नहीं। रोहित अपनी हीलिंग पावर का यूज़ करता है और रोशनी को फिर से भला चंगा कर देता है। और डेमन हंसते हुए कहता है, क्या तूने देखा, ये वो तलवार भगवान है जिसकी मैं सेवा करता हूँ। फिर रोशनी रोहित के सामने घुटने टेक कर बैठ जाती है और कहती है, आप ही एक असली तलवार भगवान हैं। मुझे माफ़ करना कि मुझे आपकी पहली बार में समझ नहीं आई थी। रोहित थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है, अबे आप मुझसे ये बार बार बात ही मत कहना। एक हुडी वाले आदमी को देखते हैं जो रोहित के स्कूल में आ गया होता है और उसको देखते हुए कहता है, आखिरकार मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। सचमुच रोहित ये तू ही है। ये हुडी वाला आदमी अपनी जेब में से फ़ोन निकालता है और मन में कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी 3 हीरोज सोसाइटी को मैसेज करना होगा। रोशनी चिल्लाते हुए कहती है, कृपया करके मुझे आप अपना शिष्य बना लें। सिस्टम कहता है, आप अत्यधिक शक्ति और भय का प्रयोग करके जुनूनी विश्वास को बढ़ावा देने में सफल हो गए हैं। रोशनी अब एक उत्साही व्यक्ति है। क्वेस्ट इंटरमीडिएट क्लास ईश्वर पदोन्नति प्रगति पर S क्लास पालौकिकता क्षमता रखने वाला बलिदान 13 जोड़ 1 100। रोहित जैसे ही रोशनी का स्टेटस देखता है फिर मन में कहता है, मुझे नहीं पता था यार ये भी S क्लास थी। रोहित रोशनी चिढ़ते हुए कहता है, आज लेकिन अभी भी तुम्हें कुछ सुलझाना बाकी है। फिर रोशनी कहती है, आपका मतलब क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पाई। रोहित चिकन की तरफ उंगली करते हुए कहता है, तूने ये कहावत तो सुनी होगी ना, जब कुत्ता खाना खा रहा हो तो उसे मारना नहीं चाहिए। मैं इसी वक्त मुझसे और इस मुर्गे से माफ़ी मांगनी होगी। रोशनी अपना फ़ोन निकालती है और कहती है, मुझे माफ़ करना, मैंने आपके खाना खाने में दखल दिया, बस आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। रोशनी किसी को फ़ोन लगाती है और कहती है, मुझे ये बताओ तुम अभी कितने पैसे तैयार कर सकते हो। रोहित जैसे ही ये बात सुनता है बेचारे के मुँह में पानी आ गया होता है और आंखें
तारों की तरह चमक रही होती हैं। सही रोहित के सामने पैसों से भरे हुए 2 बैग आ जाते हैं और रोहित इन्हें खोलकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। इन पैसों को लेकर आया होता है। वो यहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है मैम, हमारा काम पूरा हो गया, अब हम यहाँ से जाते हैं। रोहित के सामने ने अपना सर झुकाती है और उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है, ये रकम ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आपके चिकन सूप की भरपाई ज़रूर कर देगा। अगर आप मेरे मास्टर बन जाते हैं तो मेरे पास जितना कुछ भी है मैं आपको वो सब कुछ दे दूँगी। और डेमन पीछे से बोल पड़ता है, तुझे क्या लगता है कि मेरे मास्टर हैं कौन? तू सोचती है कि पैसा देकर मेरे मास्टर को खरीद सकती है और तू उनका स्टूडेंट बन सकती है। तो एकदम से चिल्लाकर सॉर्ड डेमन से कहता है, तू चुप कर और जल्दी से यहाँ से बाहर जा और मैदान के 100 चक्कर लगा के आ, क्योंकि अभी तेरी ट्रेनिंग का नया हिस्सा है। रोशनी मन में कहती है, सॉर्ड डेमन भी तो सही कह रहा है। ऐसे स्टूडेंट को कौन अपनाना चाहेगा जो अपने टीचर को ही जान से ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हो। मुझे लगता है कि मेरा जैसे कोई स्टूडेंट आपका कभी भी नहीं बन सकता। रोहित रोशनी के कंधे पर हाथ रखता है, हंसते हुए कहता है, मैं समझता हूँ कि तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। आप सचमुच में बहुत ज़्यादा दयालु हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि सॉर्ड डेमन आपकी इतनी सेवा क्यों करता है। रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और हंसते हुए कहती है, तो क्या अब आपसे मुझे अपना शिष्य बना सकते हो? रोहित अंदर से टूट जाता है और मन में कहता है, ये लो, एक झमेला और आ गया। साला ये बताओ, मैं ऐसे बंदे को अपने साथ क्यों रखूँगा जो पहले से ही एस क्लास पर हो। और गॉड कहता है, हजार ब्लेड जो सब कुछ काटता है, कहता है कि ठंडे कठोर व्यापार की दुनिया इसी तरह काम करती है और ताली बजाती है। रोहित मन में कहता है, मुझे तुम्हारी तारीफ की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं इसे अपने आप से दूर भी रखूं और इसका पैसा भी ले लूं। रोहित को एकदम से कुछ याद आता है और वो कहता है, अरे हाँ। साइड की मुस्कान देता है और हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें अभी मेरा स्टूडेंट बनना है? रोशनी हंसकर कहती है, जी बिल्कुल सॉर्ड गॉड। रोहित अपने सिस्टम से एक स्किल बुक खरीदता है और उस स्किल बुक को रोशनी को दे देता है। रोशनी इसको पढ़ती है और कहती है, ये क्या बकवास है? क्या तुम सचमुच में मुझे ये चीज़ देने वाले हो? रोहित हंसता है और कहता है, क्यों नहीं, बिल्कुल ये चीज़ तुम्हें दूंगा। सिस्टम कहता है, वाइस टाइजी स्वॉर्ड, झांग सेनफेंग द्वारा छोड़ी गई एक पुस्तक, मूल्य 2 करोड़ गॉड कॉइन। रोहित कहता है, मेरे पास जब अगली बार वापिस आओगी तो ये टेक्निक जो है इसको पूरी तरह से सीख कर ही मेरे पास आना। उस वक्त मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट स्वीकार कर लूँगा। और अगर तुम मेरा स्टूडेंट नहीं बनना चाहते तो इस किताब को यहीं रखो और जाओ। रोशनी कहती है, मैंने कब कहा कि मैं इसे नहीं सीखूंगी, बस आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इसे सीख कर आपका स्टूडेंट पक्का बनूंगी। हम रोशनी की आंखों में चमक देखते हैं और रोहित मन में कहता है, क्या बात है, चलो ये कम से कम फंसी तो। तुम्हें ये टेक्निक पूरी सीख कर ही मेरे पास आना है। अगर तुम इस टेक्निक को पूरा नहीं सीख पाई तो कभी भी मेरे पास आने की हिम्मत मत करना। रोशनी रोहित के सामने अपना सिर झुकाती है और कहती है, तो मैं अब इजाज़त चाहूँगी कि मैं यहाँ से जा सकूँ और इस टेक्निक को पूरी तरह से सीख सकूँ। रोहित रोशनी को जाते हुए देखकर खुश होता है और मन में कहता है, क्या बात है, सब कुछ अभी तक तो मेरे हिसाब से चल ही रहा है। रोहित पैसों को देखकर शर्मा रहा होता है और कहता है, अब मैं इतने सारे पैसों को क्या करूं? हम उसी हुडी वाले इंसान को देखते हैं जो एकेडमी के पीछे आ गया होता है और किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है। माउंट हुआ तलवार टेक्निक चुराने वाला रोहित यहीं पर है। इस टेक्निक को अपना बनाने के लिए हमें लगता है कि हमें उसकी हत्या करनी होगी। हम चाइना के जंगलों का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की एक मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ गई होती है। फिर वो लड़की उस मॉन्स्टर के अंदर अपनी तलवार घुसा देती है और उस मॉन्स्टर को जान से मार देती है। नेहा कहती है, यार ये मॉन्स्टर कितना कमज़ोर है, जबकि ये एक एस क्लास का है। क्या कोई और ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जो मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो? नेहा अपनी तलवार को दिखाते हुए कहती है, मेरी तलवार को भी देखो, ये बेचारी कितनी उदास लग रही है इतने कमज़ोर मॉन्स्टर को मारने के बाद भी। नेहा के सामने एक आदमी आता है जो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक काले कपड़ों में ढका हुआ होता है और नेहा को मैडम कह रहा होता है। ये काले नकाब वाला आदमी कहता है, 3000 सोसाइटी से ऑर्डर आया है, तुम्हें एक आदमी को मारना है जो कोरिया में है और उसका नाम रोहित है और वो डबल एस क्लास का है और चोरी हो गई
माउंट हुआ तलवार को वापस लेकर आना है। यहाँ डबल एस क्लास जैसे ही सुनती है वैसे ही खुश हो जाती है और कहती है वाह क्या बात है, अब मज़ा आएगा मुझे भी और मेरी तलवार को भी। नेहा अपना किलिंग ऑरा रिलीज़ कर रही होती है और कहती है बस तू मेरा थोड़ा सा इंतजार कर, मेरी तलवार और मैं आ रहे हैं। रोहित के दोनों हाथों में फुल पैसों से भरे हुए बैग होते हैं और रोहित जाते हुए खुश होते हुए मन में कहता है भले ही मुझे देवता क्यों ना बना दिया गया हो, लेकिन मेरे लिए अभी भी सबसे बड़ी चीज़ पैसा ही है। रोहित फिर सीरियस हो जाता है और मन में कहता है मुझे 3 लोगों के बारे में पता लगाना है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इनके बारे में मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। रोहित ट्रस्टगोट की बात याद करता है और कहता है मुझे लगता है कि इसका कुछ ना कुछ उस बात से लेना देना ज़रूर है। डेमन 100 चक्कर मारकर ग्राउंड कर रोहित के पास वापस आ जाता है। रोहित 100 डेमन से कहता है तुमने अच्छा काम किया, चलो फिर आज पार्टी करते हैं, वो भी मेरे घर पर। 100 डेमन पी पी के टल्ली हो गया होता है और 100 डेमन को दुनिया भर का नशा हो गया होता है। रोहित मन में कहता है जब से मैं निम्न श्रेणी का भगवान बना हूँ तब से मेरी भूख कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ गई। अबे 10 बुरी मुर्गियों को तो मैं अकेला ही चबा गया हूँ। चलो वो बात जाने दो, मुझे अगर अपनी शक्ति वापस चाहिए तो इतना तो खाना ही पड़ेगा मुझको। रोशनी जो तुमने पैसे दिए थे उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आकर कहता है अब मैं एक जमींदार बन चुका हूँ और तो और अब मैं एक निम्न श्रेणी का भगवान ही बन गया हूँ, इतना तो मैं अपने लिए कर ही सकता हूँ। आखिरकार मैंने कितनों लोगों की जान बचाई है वो मुझको खुद को याद नहीं। मैंने पेट फाड़ के 10 मुर्गियाँ तो खा ली, लेकिन अभी सफाई कौन करेगा। ये कितना अच्छा होता कि ये सारी की सारी हड्डियाँ खुद ही अपने आप ही कूड़ेदान में पहुंच जाती। अबे मुझको नशा हो गया है या ये हड्डियाँ खुद ब खुद हिल रही हैं। अबे इसकी माँ का, ये हड्डियाँ अपना आप क्यों हिल रही हैं? मैंने तो अपनी टेलीकिनेसिस की पावर का भी इस्तेमाल नहीं किया। सिस्टम कहता है फॉलोअर गो साडेओक के यक्ष कनेक्शन को स्किल शेयरिंग में जोड़ दिया गया है। यक्ष कनेक्शन क्लास एस गो साधुक की विशेष तकनीक, आक्रोश जितना प्रबल होगा उसे काम में लाना उतना ही आसान होगा। रोहित जैसे ही सिस्टम का मैसेज पढ़ता है वैसे ही मन में कहता है अब इन सब का अब मतलब क्या। रोहित कहता है कौशल साझागान यानी कि गोसा डॉग इसी की बात कर रहा है कि वो हड्डियां सारी की सारी एकदम से चमकने लग जाती हैं। रोहित कोई चीज़ देखकर एकदम बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और कहता है अबे ये क्या बकचोदी है। एक मुर्गे की आंखें देखते हैं जो रोहित को घूर कर देख रही होती हैं। सारे के सारे मुर्गे एकदम से ही रोहित के ऊपर हमला कर देते हैं। रोहित की डर के मारे फटकर चार हो जाती है और उसकी आंखें और जीभ दोनों बाहर आ जाती हैं। रोहित घबराते हुए मन में कहता है अबे बहन की आंख, ये कैसी स्किल है, इसने तो मेरी फाड़ कर ही रख दी। सालों ये तो मुर्गे हमें मारने पे तुले हैं। उन लोगों को रोकता है और कहता है मैं समझता हूँ तुम लोग कैसा महसूस करते हो जब तुम लोग हमारे पेट में जाते हो, इसलिए थोड़ा शांत हो जाओ और बदले की थोड़ी भावना को शांत कर। चारों के चारों मुर्गे एकदम से चिल्लाना चालू कर देते हैं, वही पूरी फुल रफ्तार। रोहित के सामने सिस्टम विंडो आ जाती है और रोहित अपने मन में कहता है ऐसा लग रहा है ये चारों मुर्गे आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो मुझे कुछ न कुछ करना होगा। सिस्टम कहता है क्या आप नए यक्ष चिकन सेना को हाइव साम्राज्य के एक क्षेत्र में भेजेंगे, हाँ या नहीं? रोहित मन में कहता है लगता है ये मधुमक्खियों का झुंड है, ये साले कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, फिर से ये कोई ना कोई प्लान बना रहे हैं। सिस्टम कहता है हाइव से तात्पर्य एक कारखाने से है जहां लाल कीट सैनिकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है ताकि वे साम्राज्य की सेना का एक मुख्य बल बन सकें, सम्राट की शक्ति के स्रोतों में से एक। रोहित हंसता है और कहता है वाह क्या बात है, तुम मुझे तब से किसी बेवकूफ़ की तरह देख रहे हो। अब मुझसे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें एक मौका नहीं दिया था। हम यहाँ रेड एंट कॉलोनी को देखते हैं जहाँ पर ये सारे लाल चीटे मधुमक्खियों को पाल रहे होते हैं। लाल चीटा किसी चीज़ की आवाज़ सुनता है और कहता है ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। फिर कोई चीज़ देखता है जिससे इसकी एकदम ही हालत ख़राब हो जाती है और इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि इसकी रहट भी बाहर आ जाती है। हम देखते हैं वहाँ पर वही चिकन आ गए होते हैं जो इन सब पर हमला कर देते हैं और ये लाल चीटा एकदम से उल्टे पर भागना चालू कर देता है। रोहित ये सारा तमाशा देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। क्वेस्ट मध्यवर्ती श्रेणी दुष्ट ईश्वर को बढ़ावा देना, प्रगति पर
12,22,34,124 में से 100 करोड़। रोहित खुश होता है इतने सारे पैसों को देखकर और कहता है ये सही हो रहा है यार। मैं किसी को मारे बिना ही मेरे पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात। स्वचालित शिकार और बढ़ी हुई अनुयायियों के कारण स्वचालित प्रशासन मेनू सक्रिय हो जाएगा। स्वचालित प्रशासन एक बार सक्रिय होने पर सुविधा विस्तार और प्रजाति विकास स्वचालित रूप से किया जाएगा, भले ही आप मौजूद न हो। मूल्य 20 करोड़ भगवान सिक्के। क्या आप इसमें प्रगति करेंगे, हाँ या नहीं? रोहित खुश होता है और कहता है अबे सिस्टम तू क्या पागल वागल हो रहा है जो मैं इसको मना करूँगा। को कुटाई देख देख कर बेचारा रोहित भी परेशान हो गया होता है और तो और बोर भी हो गया होता है। इसीलिए उसने अपना फ़ोन साइड में फेंक दिया होता है और बेड पर चुपचाप लेटा हुआ होता है। रोहित सॉर्ड डीमन को भी देखता है जो वहाँ पर अब नहीं होता है। रोहित कहता है लेकिन मुझे 3 हीरोज सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली है। सॉर्ड डीमन कहता है ये 3 हीरोज सोसाइटी बहुत पुरानी है और इनके पास बहुत ज़्यादा पावर है और इनका एक बहुत अच्छा नेटवर्क भी है। वो लोग अपने आप को बाहर से एक शिकारी समूह की तरह दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में उन लोगों ने पूरी दुनिया में अपने जासूस हर जगह लगा रखे हैं। ये सब लोग उन हंटर्स की जानकारी इकट्ठी करते हैं जो इनकी संस्था के लिए खतरा होता है। जब उनकी जानकारी इकट्ठी हो जाती है तो ये अपने प्रोफेशनल्स को भेजते हैं और उन हंटर्स को मरवा देते हैं। रोहित कहता है तो तुम इसी वजह से उनकी जगह छोड़कर आ गए हो। तो अब इस हिसाब से देखें तो तुम और मैं उनके लिए अब वर्जित हो गए हैं। एकेडमी के अंदर भी कोई जासूस हो सकता है। सॉर्ड डीमन कहता है जासूसों को ये इजाज़त नहीं होती कि वो एक दूसरे की जानकारी अपने पास रख। रोहित कहता है अबे यार ये कितना घटिया संगठन है। सॉर्ड डीमन कहता है मेरे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन एक चीज़ पर मैं जोर ज़रूर देना चाहूँगा। माउंट हुआ सेक्ट की तलवार टेक्निक जो आप यूज़ करते हैं वो उन 3 हीरोज़ के संप्रदाय के अंदर आती है। तो उनके जासूस ने पक्का देखा होगा क्योंकि आपने टेक्निक इस्तेमाल की थी। डीमन कहता है वो तो आपके सामने बस एक कीड़े मकोड़े हैं। रोहित के गले में खाना अटक जाता है और रोहित कहता है लगता है मैंने जानबूझकर उनकी टेक्निक चोरी कर ली। सॉर्ड गॉड को गाली देता है और कहता है उस हरामखोर ने खुद चोरी की हुई चीज मुझे बेच दी। सॉर्ड गॉड कहता है 1000 ब्लेड जो सब कुछ काटता है उत्साह से कहता है कि यही जीवन है। रोहित अपने बेड पर लेटे लेटे सोचता है मैं उन लोगों को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। नाराज होता है और कहता है क्योंकि उन हरामखोरों ने मेरे स्टूडेंट पर हाथ उठाया है। रोहित साइड में देखता है और मन में कहता है पक्का ये साला एक जासूस है। हम उसी हुडी वाले बंदे को देखते हैं जो इस वक्त रोहित के सामने खड़ा होता है। ये मोटू राम इस काले कपड़े वाले आदमी के सामने झुककर बैठा हुआ होता है। काले कपड़े वाला आदमी इस मोटे को एक तालिस्मान निकाल कर देता है। ये काले कपड़े वाला बंदा कहता है ये एक ऐसा तालिस्मान है जो टेलीपोर्ट कर सकता है। मैं बस उस रोहित को इसे पकड़ाना है और उसे टेलीपोर्ट करना है, बाकी सब 3 हीरो सोसाइटी के मार्शल आर्टिस्ट संभाल लेंगे। कहता है जी सर मैं समझ गया। मन में कहता है मैं अपने अधिकारियों की आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे टीचर हैं वो बहुत अच्छे आदमी हैं। रोहित मन में कहता है मुझे जब पता चला था कि ये जासूस है तो मैं थोड़ा सा हैरान तो हो गया था। सिस्टम कहता है पैंडा महिला मानव 19 साल की मूर्ख लेकिन दयालु। टिप्पणी 3 नायकों के समाज की एक जासूस, एक लड़की जो अपनी बीमार मां की देखभाल अकेले करती है। रोहित पांडा के सामने आता है और कहता है सॉर्ड डीमन आपकी माँ को सुरक्षित जगह पर ले गया है ना। पांडा कहती है हाँ टीचर मेरी माँ सुरक्षित है, मैंने उनको फ़ोन करके पूछा था। रोहित गुस्से में कहता है इनकी माँ की आँखी नाका साका करूँ, इन सालों की हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टूडेंट की माँ को किडनैप करने के बाद उसको ही जासूस बना रहे हैं। सालों सुअर के बच्चों मैं आ रहा हूँ, ना तुम्हें मैंने जान से मारा तो मेरा नाम भी रोहित नहीं। अपना सर झुकाती है और कहती है जो आपने मेरी माँ का बिल का भुगतान किया था उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित कहता है अरे दिक्कत क्यों ले रही है पांडा, मेरे पास तो इतने पैसे हैं कि ख़त्म ही नहीं होंगे। रोहित कहता है चलो फिर वहाँ चलते हैं
जहाँ वो सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। तालिस्मान निकालती है, वैसे ही तालिस्मान को हवा में ऊपर की तरफ करती है। वैसे ही तालिस्मान से एक नीली कलर की रोशनी बाहर की तरफ आ रही होती है और रोहित और पांडा एक जंगल में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। रोहित अपनी नज़र आसपास घुमाता है और कहता है, ये तो हम एकेडमी के पिछले पहाड़ की तरफ आ गए। एक मॉन्क आता है और वो कहता है, लड़की तुमने बहुत बढ़िया काम किया, अब तुम यहाँ से घर जाओ, बाकी हम यहाँ से संभाल लेंगे। रोहित इन दोनों को देखता है लेकिन भाव बिल्कुल भी नहीं दे रहा होता है। सिस्टम कहता है, देगाक पुरुष मानव 50 साल का शाओलिन का मार्शल आर्टिस्ट एस क्लास हंटर्स के कम से कम आधे ट्रक को बाहर निकाल लिया गया है। पैंगमुलिन पुरुष मानव 40 वर्ष का उत्तराधिकारी कम से कम एक पूरे ट्रक के बराबर एस क्लास हंटर्स को बाहर निकाल लिया गया है। रोहित इन दोनों को देखता है, वैसे ही इसका मुंह बन जाता है। फिर कहता है, मैं इन हरामखोरों का अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दूंगा। ये साले ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी गैंगस्टर्स की गैंग से आए हों। ढेंगा कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माउंट हुआ की तलवार टेक्निक को चुराने, यहाँ तक कि 3 ग्रेट फैमिलीज का प्रतिरूप नाराज हो जाता है और उसकी सर की नसें भी बाहर आ जाती हैं और कहता है, मैं ये पक्का करूँगा कि तू ये अपना मुंह दोबारा कभी ज़िंदगी में ना खोल पाए। रोहित के ऊपर घूंसा मारने के लिए आ रहा होता है। कहता है, बस मेरा ये डीमन पंच तेरे को एक बार लग गए तो तू तुरंत ही मर जाएगा। लेकिन हम रोहित को देखते हैं जिसने अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर दिया होता है और इस ढेंगे का पंच सीधा रोहित की छाती में लगा होता है। लेकिन रोहित को कुछ भी नहीं हुआ होता है और इस ढेंगे की हाथ की हड्डी भी टूट गई होती है। वह एकदम से ही दर्द में चिल्लाता है और कहता है, मेरा हाथ, लगता है इसके पास पौराणिक सोना बॉडी है। ये बच्चों की तरह रो रहा होता है। रोहित कहता है, अबे टकले चुप कर, साले तू ही था जिसने सबसे पहले मुझ पर हमला किया था। हम इनको देखते हैं जो रोहित के पीछे एकदम फुल तेजी में आ जाता है और अपनी शॉट में अपनी एनर्जी इकट्ठी करता है। शॉट को रोहित के ऊपर चला देता है लेकिन रोहित को कोई फर्क नहीं पड़ा होता है और लिन की तलवार तक टूट जाती है। रोहित अपनी उंगली को ऊपर उठाता है और कहता है, तूने अपना हमला कर लिया, अब मैं अपना हमला करूँगा। अब देख मेरी बिजली की पावर। ऊपर की तरफ देखकर हैरान होता है और कहता है, अब ये क्या चीज़ है जो मेरे पास ही चली आ रही है, लगता है अब मैं मरने वाला हूँ। उस जगह पर देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ होता है